हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ की किताब से एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है। देखिएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसके जो है जीरो निकाल और उनको वेरीफाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर के 1 के पार्ट कितने दिए गए हैं? 6 पार्ट दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसमें पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, ये दिया गया है। तो इस पर जितनी पावर्स होगी उतना ही इसके जीरो निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको निकाल। एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। क्या मान लेंगे? जीरो के बराबर उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। अब पिछले क्लासों में इसके फैक्टर करते ही आए हैं, आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और घटाने जोड़ने पर -2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे 4 टू जा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x रहेगा और प्लस का 2x। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा माइनस का 2x जाएगा। क्लियर? ये में चाहिए, और मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो है क्लियर। -8 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारा क्या कॉमन है? दोनों में से x कॉमन है। x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x -4। इसमें हमने प्लस का 2 कॉमन लिया, क्या बचा? x -4। तो एक हमारा हो गया x-4 और x प्लस 2। x प्लस क्या हो गया? 2 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ठीक है, तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्फा हो गया। इसको हम क्या मान लेंगे? एल्फा। इसको मान लेंगे, ये हमारी x की वैल्यू क्या हो गई? एल्फा हो गई 4, और ये क्या हो गई? हमारी बीटा। ठीक है, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको जो है हम उससे कंपेरिजन करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू 1 हो गया। बी इज इक्वल टू यहां से देखेंगे, बी इज इक्वल टू -2 कितना है? बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, अब हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज। पहले इसका क्या? सम ऑफ जीरोज।
तो क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये होता है अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा कितना है 4 है, और बीटा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू बी कितना है हमारा, बी हमारा है माइनस और माइनस का 2 और अपॉन ए कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो हमारा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और जो हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों हो हमारे बराबर हो गए। इस तरह से अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा 4 है, बीटा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1 है, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो हमारा क्या हुआ, ये भी दोनों साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक है, इस तरह से हमारा पहले का पहला आपका सवाल होता है खत्म। समझ लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हमने जीरो पे कर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और हमने इसके फैक्टर्स करके क्या कर दिया, एक्स अल्फा हमारा 4 आ गया और बीटा हमारा 3 आ गया। इसकी कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दी, ये हमारी क्वाड्रेटिक सोल्यूशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे कंपेयर करने से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू, और हमने वेरीफाई इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों साइड हमारी सम ऑफ जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, हेंस प्रूफ वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से आपको अब ले चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से, 2 जा 4 होगा, और ठीक है प्लस का हमें मल्टीप्लाई में प्लस का 4 चाहिए, और घटाने यूनिट पे माइनस का 4 चाहिए। तो क्या करें 4 इसको पहले 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। अब हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
इसमें हमारा क्या है कॉमन, एस कॉमन है। क्या कॉमन, 2s कॉमन है। तो क्या बचा, 2s माइनस का 1 बचा। इसमें माइनस का 1 क्या कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा। ये क्या हो गया हमारा, अल्फा हो गया। इस तरह से इसको डिनोटेट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। ये हमारा हो गया बीटा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने इसी में लिखी तो हमारा क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर और माइनस 4s और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नहीं सम ऑफ जीरो। पहले कंडीशन क्या है, सम ऑफ जीरो। नंबर क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन सी, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा 1/2 है। अल्फा कितना है 1/2, 1/2 प्लस बीटा कितना है वो भी 1/2 है। और माइनस का बी कितना है, ये माइनस और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई ए कितना है 4। तो एक 2/2 हो जाएगा, ये 2/2 इक्वल टू 4/4। तो कट के कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी और यह क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक, तो क्या आ गया हमारा, दोनों सम ऑफ जीरो हो गया क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसमें अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 बीटा हो गया, ये इक्वल टू सी कितना है हमारा, सी है 1 और ए कितना है 4 है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई।
तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक है, इस तरह आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा इसका जो है तीसरा पार्ट है, कॉपी कर लीजिएगा सही से। ठीक, कॉपी कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्या है पार्ट इसका, देखिएगा। 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, तो x को पहले लिखेंगे और cos को बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, माइनस का क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 होता ही है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 6 3 जा 10, 18 जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई पे 18 आना चाहिए। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है। तो 2x माइनस का 3 का आ गया, प्लस का 1 कॉमन मिला, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आपका क्या हो गया, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा इसी क्रम में ये हमारा क्या हो गया, एल्फा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करिएगा तो हमारा a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का 7, c इज इक्वल टू माइनस का 3। अब हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 3 अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b/a माइनस और फिर माइनस का b7 माइनस का, अब a कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 3 है, माइनस का 3, ये हमारा हो गया माइनस का
तो 3/2 प्लस माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा हमारा 7/6। ये हमारा हो जाएगा 9-2/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो से। अब हम किससे वेरीफाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा? 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा? -3 और ए कितना है? 6 है। तो इससे ये कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? -1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो हेंस वेरीफाई हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा कितना है? लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों जो बराबर हो गए हमारे, क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका हो गया। अब इसका जो है फोर्थ पार्ट देखिएगा, समझ में आ रहा होगा आज हो। ठीक है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये है। अब इसको जो है हम कैसे लिखेंगे? 4u² प्लस 8u। ठीक, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 मानो। 4u इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। कंपेरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिखेंगे au² bu प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा क्या है? 4u² है प्लस 8u है और प्लस 0 इंटू सी है। 0 सी है ही नहीं, तो 0 इंटू सी करते हैं, 0 रहेगा वो। ठीक है, अच्छा, तो कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे? पहले सम ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का c/a, माइनस का b/a, माइनस का b/a।
तो अल्फा कितना है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अल्फा कितना है हमारा 0 और बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू बी कितना है हमारा 8 और सी कितना है अभी 8 है और ए कितना है 4, बी 8 है और ए कितना है हमारा बी हमारा कितना है -8 हो जाएगा और ए कितना है A4 है, ठीक है। तो हमारा बचेगा -2 इज इक्वल टू -2। तो हमारा ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी क्या है 0/4, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा था राइट हैंड साइड और क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है। अब हमारा इसी के साथ 5वां इसका पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिएगा। 5वां पार्ट देखिए, t² -15, t² -15 ये दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा देखो, जैसे हम लोग t² -15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा t², इसको इधर ले जाएंगे, t² इज इक्वल टू 15, तो t इक्वल टू ±√15। तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, तो इसी तरह से हमारा अल्फा प्लस का हो जाएगा √5 15 और बीटा हमारा माइनस का और प्लस माइनस कर दिया गया माइनस का 15 हो जाएगा। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब इसमें जो दिया है उसको लिख देंगे, अन्य को 0 लिख देंगे। तो t² तो हमारा दिया गया, t² लिख देंगे और प्लस माइनस लिख देंगे, हाँ वो तो दिया ही नहीं तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू टी, ये टी का फॉर्म दिया गया नहीं और प्लस सी दिया गया है, तो माइनस का 15 है इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और सी इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, इसे ध्यान देना। अल्फा कितना है हमारा 15, क्या है रूट ऑफ 15 प्लस और माइनस का दिया गया है रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस का बी अपान है तो 0 अपान ए कितना है 1। तो ये हमारा रूट 15 प्लस का हो गया और माइनस का रूट 15 ये हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया, ये भी कट के 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और ये हमारा राइट हैंड साइड का। तो क्या हो गया, 0 0 वेरीफाई हो गया, तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है भाई, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा 15 माइनस का सी है, माइनस का माइनस का है, तो सी इज इक्वल टू माइनस का 15 है, तो हमारा माइनस का ये हो गया, अच्छा अपान 1 हो गया। तो हमारे ये भी रूट रूट का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस 15। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 15 इज इक्वल टू 15 हो गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाई। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन पहले का लास्ट है, छठा पार्ट है इसका। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह कर देंगे। माइनस का हमारा आना चाहिए, तो 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें हमारा x कॉमन है, तो 3x माइनस 4, इसमें प्लस का 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1। तो हमारा ये क्या आ गया, अल्फा आ गया और ये हमारा बीटा आ गया। अब हम कंपेरिजन करेंगे इसको उससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू माइनस का 1, c इक्वल टू माइनस का 4। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे पहले हम, सम ऑफ प्रोडक्ट,
नहीं, सम ऑफ जीरो सॉरी, सम ऑफ जीरो जीरो सम ऑफ जीरो सॉरी, मैंने क्या ध्यान चलाया था। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4/3 -1 +1 और -1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का भी है माइनस और माइनस का 1 अपॉन ए कितना है 3। तो 4/3 -1/1 इक्वल टू 1/3। तो 4 -3/3 इक्वल टू 1/3। तो 1/3 ये भी आ जाएगा, 1/3 ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारी थी राइट हैंड साइड। तो ये तो हमारा सम ऑफ जीरोज प्रूफ हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, 4/3, बीटा कितना है -1, सी कितना है -4, ए कितना है 3। तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमारा क्या लिखेंगे, हेल्थ वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से आई होप कि आपके क्वेश्चन पहले के 6 पार्ट थे वो कर लिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का सवाल इसमें 2 हैं, एक सवाल कंप्लीट हो गया है और इसके 6 पार्ट थे। इसी तरह से सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट हैं, उसको जो है अगले पीरियड में कराएंगे। और आज होप कि अपनी मेहनत करिए, लहरों से डर कर नाव कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करिए और अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अपने पूरे 100% नंबर लाइए।